हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सिटी रीजन क्या होता है। सिटी रीजन यानी कि नगरीय प्रदेश। आप लोगों को रीजन्स के जब टाइप्स बता रहे थे तो उसमें फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी था रीजन का। उसी फंक्शनल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट है सिटी रीजन। इस टर्म को सबसे पहली बार आर.ई. डिकिंसन ने दिया था और इनके अनुसार सिटी रीजन एक ऐसा रीजन है जो एक मेन सिटी और उसके आसपास के नेबरिंग कह सकते हैं हम लोग उपनगर, सब टाउन्स जैसा छोटे छोटे गांव भी हो सकते हैं, उनका प्रभाव इस मेन सिटी पर कैसे पड़ रहा है या फिर मेन सिटी का प्रभाव उन पर कैसे पड़ रहा है, इसी एरिया को, इसी रीजन को उन्होंने सिटी रीजन कहा। चलिए इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो द सिटी रीजन इज़ एन एरिया अराउंड द सिटी ओवर विच द सिटी एक्सपीरियंस अ डोमिनेट इन्फ्लुएंस इन रिलेशन टू द नेबरिंग सिटीज़ ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस। मतलब एक ही जैसा दोनों का महत्व है, लेकिन जो सिटी रीजन होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। दूसरे शब्दों में इसको समझें तो एक प्रमुख शहर होता है सिटी रीजन, जिसका एक केंद्र होता है, कोर सिटी होता है, और जो अपने आसपास के उपनगर और ग्रामीण इलाकों को आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक रूप से जोड़े रखता है, उसको हम लोग सिटी रीजन कहते हैं। यानी कि शहर और उसका प्रभाव क्षेत्र जो उसके आसपास के इलाके में है, उसी को हम लोग सिटी रीजन कहते हैं। अब जो शहर है वो अपने आसपास के इलाकों को कुछ सुविधाएं देगा और आसपास का इलाका या गांव उसको कुछ सुविधा देगा, तो दोनों एक दूसरे पे निर्भर रहेंगे। तो कैसे निर्भर रहेंगे? शहर गांव पर निर्भर क्यों रहेगा? क्योंकि गांव से हम लोगों को बहुत सारी नाशवान वस्तुएं यानी कि पेरिसेबल आइटम्स जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे दूध, सब्जी, फल आदि, ये सब मिलते हैं। कच्चे माल मिलते हैं, श्रमिक, उपभोक्ता, सब गांव से मिलेगा हम लोग को। और शहर से ग्रामीण क्षेत्रों को मार्केट और बहुत सारी सुविधाएं जैसे शिक्षा, ये सब मिलेंगी। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है दिल्ली। दिल्ली का जो एनसीआर वाला इलाका है वो नोएडा, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद पूरे एरिया को सुविधाएं देता है, तो वो एक सिटी रीजन है। इसी तरह मुंबई भी हो सकता है, जो ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण, पुणे सब वाले रीजन को सुविधाएं देता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सिटी रीजन क्या होता है। थैंक यू।